नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज आपका और आपके साथ है MS परदेसी। आइए आपको लिए चलते हैं सीधे बनमनखी नगर परिषद में आरजेडी कार्यकर्ता द्वारा सदस्यता अभियान बहुत जोर शोर से शुरू किया जा रहा है। आप सभी को पता है कि 2024 का चुनाव की तैयारी विधिवत सभी पार्टी कर रहे हैं। अब जनता ही फैसला करेगी कि बिहार में किसकी सरकार बनानी है। इस अभियान के तहत बीते कल 17, 12, 23 को नगर परिषद के कई जगह सभा करके ये बताया जा रहा है कि जदयू राजद गठबंधन के सरकार ने जो वादा किया वो पूरा किया जा रहा है। इस मौके पर इस सभा को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष मिथिलेश दास और राजद अति पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष तारानंद कुमार ने सीधा केंद्र सरकार को घेरा और 15 लाख का झूठा वादा भी लोगों को याद दिलाया। इस मौके पर कुलदीप पासवान, बीवी गुलशन, मोहम्मद मुस्तकीम, कल्पना देवी, अब्दुल कादिर, अनवारुल हक, मनोज पासवान, सुशीला देवी, सुधीर पासवान इत्यादि मौजूद रहे। आइए देखते हैं ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट। समाज, अति पिछड़ा, SC, ST, माइनॉरिटी के लोग, OBC के लोग यदि जागरूक हो जाए, ये सारी समस्याओं को समझने लगे और एक एक पंचायत में जाकर के, एक एक जनता के बीच जाकर के, एक एक परिवार के बीच में जाकर के यदि वो हमारी सरकार की बातों को रखे तो मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी को हमारे देश से भागना पड़ेगा। जितने भी देश में प्राइम मिनिस्टर हुए, शायद मोदी जैसा छलिया प्रधानमंत्री कभी अभी तक देखने को नहीं मिला। ठग प्रधानमंत्री जो है हुआ है अभी देश में। क्या कहे कि जनधन योजना अंतर्गत जो है अकाउंट खुलाओ बैंक में, 15-15 लाख रुपए आएंगे। क्या मैं पूछता हूं माता बहनों से, भाइयों से कि किसी के खाता में जनधन अकाउंट में जो है 10 लाख, 15 लाख या 10,000 आया है क्या? 1 रुपया तो नहीं किया। ये इतना ठग प्रधानमंत्री हुए कि सब गरीब का अकाउंट खुलवा लिए बैंक में। जो भी गरीब आदमी का पैसा 1000, 2000 उसमें जमा था, सर्विस टैक्स में बैंक के द्वारा काट लिया गया। आज के इस मीटिंग में क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि राष्ट्रीय जनता दल पूर्णिया के द्वारा पूरे ज़िले में सदस्यता अभियान का कार्यक्रम जो अभी हम लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी के निर्देश में ये आह्वान किया गया कि ज़िले में जितने भी राजद के वरिष्ठ साथी हों, पंचायत अध्यक्ष हों, प्रखंड कमेटी के लोग हों, बूथ अध्यक्ष हों, सभी के घरों में झंडा लगना है। इस कार्यक्रम को लेकर के हम लोग लगातार सभी प्रखंड में एक कार्यक्रम कर रहे हैं और साथ ही सदस्यता अभियान का कार्यक्रम है। और अभी जो आने वाला जो लोकसभा चुनाव है, इसमें जो जनता के बीच में जो हमारे महागठबंधन की सरकार है बिहार में, उसको लेकर के जो सरकार जो जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं, चाहे वो रोजगार का मामला हो, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, विकास का मामला हो। आज हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने एक वादा किया था कि हमारी जो सरकार बनेगी तो 10 लाख हम रोजगार देंगे जी। और आज लगातार तेजस्वी जी माननीय उप मुख्यमंत्री इस प्रयास में लगे हुए हैं। और जैसा कि आप लोग जान भी रहे हैं कि अभी हाल फिलहाल आप लोगों ने देखा कि 1,20,000 नौकरी एक मुश्त जो दिया गया शिक्षकों को, ये बिहार ही नहीं पूरे देश में एक ऐतिहासिक ये कदम है। और इस तरह का इस देश में आज तक कभी एक बार में 1.25 लाख नौकरी नहीं हुआ है। अभी तक में लगभग 5 लाख रोजगार दिया जा चुका है। जैसा कि अभी जान रहे हैं कि पिछले
7 दिनों से अभी 1,20,000 शिक्षकों की बहाली की अभी परीक्षा चल रही है। तो निश्चित रूप से अब जो है ये जनवरी तक में समझिए क्या कि ये 1,20,000 को भी नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो इस तरह से ये मान करके चलिए कि जो हमारे नेता ने 10 लाख नौकरी का जो वादा किया था, वो लोकसभा चुनाव के पहले तक वो 10 लाख नौकरी दिया जाएगा। इस बात को लेकर के जनता के बीच में हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के बीच में हम लोग इस बात को लेकर के जा रहे हैं कि जो महागठबंधन की सरकार जो ये नौकरी का जो वादा किया, नौकरी दे रही है। आज जातीय जनगणना की बात हो रही है। 1931 में जातीय जनगणना हुआ था। इसके बाद लगातार जितनी भी सरकारें केंद्र में रही, किसी सरकार ने जातीय जनगणना कराने का काम नहीं किया। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी जब पार्लियामेंट में 1990 में इन्होंने एक मामला उठाया था कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। आज उन्हीं के न हम बिहार में जातीय जनगणना कराएंगे। आज उनके नेतृत्व में, नीतीश जी के नेतृत्व में, तेजस्वी जी के नेतृत्व में जातीय जनगणना कराई गई। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि जातीय जनगणना कराने के बाद में जनता के सामने इसको रखा गया और आज उसके जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। इसके तहत नीतीश जी और आदरणीय तेजस्वी जी ने जो 60% का जो आरक्षण का दायरा था उसको बढ़ा करके आज 75% किया गया। निश्चित रूप से इसका लाभ हमारे SC, ST, BC, EBC सभी लोगों को इसका लाभ मिलेगा। आखिरी में अध्यक्ष जी ये बताइए कि चूँकि शहरी क्षेत्र है, ये नगर परिषद है, नगर पंचायत भी होगा, ग्रामीण मंडल स्तर पे आपका जो कार्यकर्ता है उसके कौन सा संगठन है, किस तरीके से काम कर रहा है? जैसा कि 14 तारीख को हम लोग जानकी नगर में भी कार्यक्रम किए, जिसमें हमारे सभी पंचायत अध्यक्ष आए और हमारे जो पंचायत अध्यक्ष हैं, वार्ड के अध्यक्ष हैं, जो प्रखंड के अध्यक्ष हैं और कार्यकारिणी के लोग हैं, हम लोग जो राजद के जितने भी कार्यकर्ता हैं, इसको आज हम लोग ये बताने का काम कर रहे हैं कि बिहार की जो महागठबंधन की सरकार है, जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी का जो सामाजिक न्याय का नारा था, जो तेजस्वी जी ने 2020 के विधानसभा चुनाव में 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था, इन सब बातों को लेकर के जनता के बीच में आप लोग जाएं। इसी को लेकर के हम लोग क्षेत्र में बनमनखी में बहुत सा दयनीय स्थिति है राजद का। चूँकि मैं ये जान रहा हूँ कि 2001 से लेकर के 20 तक में राजद की सरकार यहाँ पर नहीं बनी, बोले तो यहाँ का विधायक नहीं है। इसके बारे में क्या कहें? अच्छा, बहुत अच्छा बात बोले कि आज तक जो है राजद का विधायक नहीं रहे, सब दिन भाजपा के रहे। लेकिन अगर नहीं है तो आखिर हमारा जो 65,000 वोट आया विधानसभा में वो ऐसे ही नहीं आया। हमारे कार्यकर्ता यहाँ सक्रिय हैं, हमारा वोट बैंक है, हमारा वोटर सक्रिय है। रही संगठन की बात तो आज सबसे ज़्यादा अगर सदस्यता अभियान जो चला है पूरे बिहार में और पूर्णिया जिला में खास करके आपके इसी बनमनखी विधानसभा में सबसे ज़्यादा सदस्यता अभियान हुआ है और हमारे क्रियाशील सदस्य हैं। इसीलिए इस बात को हम कहीं मानने के लिए तैयार नहीं है कि संगठन मजबूत नहीं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक, धन्यवाद।